तो हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ लिया था। परिमेय संख्या क्या होती थी? p बटे q के रूप में लिखते हैं और q जीरो नहीं होता। जहाँ p व q कैसे होंगे? ठीक। अब अपरिमेय संख्या क्या होती? और अपरिमेय संख्या आई कहाँ से? अपरिमेय संख्या का विचार तब आया जब हमने एक संख्या रेखा ली और उस संख्या रेखा पर 0, 1, 2, 3 नंबर लिखे। इसके पीछे हमने -1 और -2 लिखा। इस संख्या रेखा पर जहाँ 1 था वहाँ पर मान लो 90 डिग्री का कोण बना ले और जितना 1 ये है उतनी 1 इसमें से काट लिया जाए। ठीक। और इसको इससे मिला दिया जाए 0 से। तो एक तरह से ये आपके पास एक त्रिभुज बन गया जिसकी ये भुजा भी 1 है और ये भुजा भी 1 है और ये कोण कितने डिग्री है? 90 डिग्री। 90 के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं और ये वाली भुजा को हम कहते हैं और इसे कहते हैं और एक है पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है अब इसका लंब भी 1 है और आधार भी 1 है। 1 का वर्ग करते तो 1 ही आता है। ये बोले कितना हो गया? 2 और ये किसका मान आया? कर्ण के वर्ग। ठीक। और वर्ग समीकरण के दोनों ओर क्या ले लेंगे? वर्गमूल ले लेंगे क्योंकि वर्ग और वर्गमूल दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे से कट जाते हैं। वर्गमूल इधर का वर्गमूल तो नहीं कटा लेकिन यहाँ वर्ग लगाया तो वर्ग से वर्गमूल कट गया। तो आपके पास कर्ण का मान कितना आ गया? वर्गमूल। ये वर्गमूल 2 यानी ये वाली लंबाई कितनी है? वर्गमूल। प्रकार में हमने नोक यहाँ रखी और प्रकार की पेंसिल यहाँ रखी और एक हमने चाप लगाया तो वो चाप ने उसको यहाँ पे आके काटा। ठीक है। तो ये जो बिंदु P है वो किसके बराबर है? O इसको A कहें तो O A के बराबर है। ये दूरी इसके बराबर है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब एक बिंदु ऐसा मिल गया P जो कितने किसको 0 से कितनी दूर है? वर्गमूल 2 दूर है। तो इसका मतलब संख्या रेखा पर बिंदु P किसे निरूपित करता है? वर्गमूल 2 को निरूपित करता है। अब वर्गमूल 2 पूर्णांक तो है नहीं। आप कहोगे चलो ऐसा करो वर्गमूल 2 के बटे में 1 लिख लो। चलो लिख लिया। एक तो पूर्णांक है लेकिन वर्गमूल 2 पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब ये p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब ऐसी संख्या जो बटे में ऐसे भिन्न के रूप में नहीं लिखी जा सकती जिसका अंश पूर्णांक है और हर भी पूर्णांक है तो इसका मतलब परिमेय संख्या नहीं हो सकती। परिमेय संख्या की परिभाषा तो ये है जिसका एक अंश होगा हर होगा और अंश और हर दोनों कैसे होंगे? कैसे होंगे? पूर्णांक। इसका अंश और हर तो है वर्गमूल 2 को अगर मैं लिखूंगा वर्गमूल 2 बटे, लेकिन इसका हर तो पूर्णांक होगा लेकिन अंश पूर्णांक नहीं होगा। तो फिर इसे तो परिमेय नहीं कह सकते। तो ऐसी संख्या जब आई उनको हमने कहा अपरिमेय संख्या। वह संख्या है जो p बटे q को नॉट इक्वल टू 0 जहाँ p व q कैसे हैं? पूर्णांक हैं के रूप में नहीं लिख सकते। क्या कहलाती? अपरिमेय संख्या है। जिन्हें हम इर्रेशनल नंबर भी कहते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम कहें वो संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो क्या कहलाती हैं? नाम से पता लग रहा है पीछे आ लगा है। तो इसका मतलब वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की हुई हमारे पास, एक परिमेय और एक अपरिमेय। इसका मतलब यह हुआ संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु परिमेय या अपरिमेय संख्याओं को
क्या करता है? निरूपित करता है। यानी अब हमारे पास जो वास्तविक संख्याएं होंगी दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक परिमेय संख्या और नंबर दो यानी जो परिमेय है वो अपरिमेय नहीं होगी और जो अपरिमेय है वो परिमेय। परिमेय संख्या होगी 2/3, 5/8, 7/9 और ये हो गई वर्गमूल 2, पाई, वर्गमूल 5 इत्यादि। ये हमने एक्सपेरिमेंटली आपको बता भी दिया कि कहाँ से परिमेय संख्याएं आई, विचार कहाँ से आए। उसके अलावा जब एक और तरीके से आया जब हमने उनको दशमलव में परिवर्तित किया, तो कोई तो दशमलव के कुछ स्थानों पे जाके पूर्ण हो गई, कोई दशमलव के बाद आती रही 0.333, लेकिन आने में भी दो स्थितियाँ आई। एक दशमलव के बाद एक ही संख्या या दो एक संख्या का समूह बार बार आ रहा था, या फिर दशमलव के बाद बहुत सारी संख्याएं उनका कोई पैटर्न नहीं था। तो जिन संख्याओं में दशमलव के बाद कोई पैटर्न नहीं था, एक साथ नहीं आ रही थी, अलग अलग आ रही थी, 1 2 3 5 8 0 0 3 0 0 5, ऐसी संख्याओं को कहा गया अपरिमेय संख्या। ठीक, उसके अलावा एक और बात हम कह सकते हैं, दशमलव संख्याओं के आधार पर वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। ठीक, एक होती है शांत दशमलव संख्या, एक होती है अशांत संख्या। इसे कहते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये जो अशांत दशमलव संख्याएं थी, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें 5/2, 2 से 5 5 2 2 4, 2 5 10। लेकिन अगर हम 3 से भाग करें तो 3 से भाग करेंगे 1 को, जिसमें लगा 0 3 दिया 9, 1 बचा 0 3 दिया 9, 1 बचा 0 3 दिया 9, बचे 1 बचता ही रहेगा और 3 बार जाते रहेगा, तो इसका मान निकल आएगा 0.3333। हो जाए? तो ये जो संख्या है ये कैसी है? शांत। और ये कैसी है? ठीक है, यानी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। मैं अंग्रेजी में कितने बच्चों को दिक्कत है थोड़ा समझने में? बिना घबराए बताओ, उसी हम भाषा में ज़्यादातर बताएंगे। ठीक है, बस ठीक है, हिंदी में बताएंगे बिल्कुल। तो ये शांत हुआ और ये अशांत, यानी ये टर्मिनेटिंग हुआ और ये नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये जो शांत है और ये जो अशांत है, तो शांत तो बात खत्म। अशांत दो तरह की निकल के आई। ठीक है, अशांत कितनी तरह की निकल के आई? दो तरह की। जैसे हम अगर 2 का वर्गमूल निकालेंगे अलग तरीके से, जब 2 का वर्गमूल हम निकालते हैं 1.14213562 अगर हम 3 का वर्गमूल निकालें 1.73250807। ठीक है, या अगर हम 8/7 निकालें तो 7 × 7 करते लिख लो
बचा 1 0 लगा दे 7 ही कम 7 कितना बचा 3 0 7 चौक 28 कितना बचा 2 7 दूनी 14 चलता जाएगा। ये आ जाएगा 1.142। थोड़ी जगह कम पड़ रही मिटा देता हूँ। यहाँ बचा 0 कितना हो गया 7 दूनी 14 कितना बचा 6 0 7 8 4 0 7 पंजे 35 5 0 7 7 49 1 0 फिर यहीं से शुरू होगा। अब ये जो आएगी इसकी भाग करके 8/7 1.142 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7। यानी आप ये देख रहे हैं इसको मैं लिख सकता हूँ जो रिपीट हो रहा है 0.3 रिपीट हो रहा है 3 के ऊपर ही पाना डंडा लगा। इससे ही पता लग रहा है कि ये अशांत है 3 बार बार आएगा। यहाँ पर ये जो आ रहा है निकल के ये आ रहा है 1.142 8 5 7 क्योंकि ये पूरा का पूरा 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 ये बार बार आ रहा है। तो ये भी अशांत है ये भी अशांत है ये भी अशांत है और ये भी अशांत। तो आप देख रहे हैं अशांत दो तरीके के, एक जिसमें एक संख्या बार बार आ रही है या एक संख्या का समूह बार बार आ रहा है, एक है जिसमें कुछ नहीं पता लग रहा कोई रिपीट नहीं हो रहा। तो अशांत में 2 प्रकार के होंगे अशांत। दूसरी बात ये शांत जो है जो शांत हो गई अशांत जो है वो 2 प्रकार के होंगे, एक आवर्ती एक अनावर्ती जिसे हम अनवसानी भी कहते हैं। ठीक है उसे अनवसानी का भी नाम दे देते हैं। अशांत दुर्लभ संख्या है। दो प्रकार की। नंबर 1 अशांत आवर्ती और नंबर 2 अशांत अनवसानी। अशांत आवृत्ति को अंग्रेजी में हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीट और इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। प्रैक्टिकली ये देखा गया कि ऐसी संख्याएं जिनके अंश और हर पूर्णांक होते हैं जब उनके हर से अंश को भाग दिया जाता है, आप भी देख रहे हैं कि या तो शांत निकल के आ रहा है या कैसा निकल के आ रहा है और अशांत भी कौन सा वाला ठीक है। और ऐसी संख्या तो वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 इनकी जो आप निकाल रहे हैं आप कोई पैटर्न नहीं मिल रहा ना कोई समूह रिपीट हो रहा। सुपर कंप्यूटर चेक कर लिया गया ठीक है 1.24 ट्रिलियन प्लेस उससे भी आगे लाखों स्थानों तक देख लिया गया, कोई पैटर्न हमें नहीं मिला कि कोई संख्या या संख्या का समूह निकले। तो ऐसी संख्याओं को इस तरह की जो संख्याएं हैं ये आपकी हैं अपरिमेय और ये वाली जो संख्याएं हैं ये कैसी हैं तो दशमलव संख्याओं के आधार पर भी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की पहचान की गई। जो शांत थी या अशांत आवर्ती थी वो कैसी निकली यानी रैशनल नंबर निकली और जो अशांत अनवसानी थी या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग थी वो क्या निकली तो अपरिमेय संख्या हमने 2 तरीके से समझी। एक ज्यामिति के रूप में समझ ली कि ये ज्यामिति से ये वर्गमूल तो निकल के आया। इसका हमने जब सांख्यिक मान निकाला तो इसके दशमलव जो हमने देखा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यानी अशांत अनवसानी था है ना। और जितनी परिमेय संख्याएं थी वो सारी संख्याएं शांत थी या फिर अशांत थी तो आवर्ती। अब मोटी मोटी बात हमारी वास्तविक संख्याएं आपको समझ में आ गई। अब मैं इसका एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ यानी आप आराम से समझिए। कहाँ बनाए पहले इतना उतारो फिर बताएं।